students, how are you? I hope you all are well and healthy. Welcome to JS English World. JS English World में आप सभी का स्वागत है. Today we will discuss गुलमोहर क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 द एडवेंचर्स ऑफ एन अंडरस्टडी का सेकेंड पार्ट. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है एक मोटे से बुक द प्रिजनर ऑफ जेंडा का एक छोटा सा हिस्सा है. ठीक है, इसमें किंग रुडोल्फ होते हैं जो अपने राज्याभिषेक के दिन जो है बेहोशी हालत में पाए जाते हैं. ठीक है, बेहोशी हालत में पाए जाते हैं और उनके राज्य को बचाने के लिए एक रेसेंडिल नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि उनका जो शक्ल है, उनका जो चेहरा है वो काफ़ी मिलता जुलता है किंग रुडोल्फ से. तो रेसेंडिल की मुलाकात जंगल में हुई थी जिसके साथ सेफ्ट और फ्रिज भी थे. ठीक है, तो ट्रेन के द्वारा किसी तरह से उनको लाते हैं और कोरोनेशन के समय रेसेंडिल को प्रेजेंट करते हैं. किस तरह से रेसेंडिल किंग रुडोल्फ का रोल प्ले करते हैं ताकि लोगों को शक ना हो. इसके लिए जो है ट्रेन में वो बहुत सारी चीज़ें उनको बताते हैं, उनकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सर्वेंट्स कौन कौन हैं, कौन कौन से लोग उनको मिल सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया गया. ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया पैराग्राफ नंबर 9 तक. आज हम लोग 10 से डिस्कस करेंगे. ठीक है, द मार्शल सैल्यूटेड मी इन अ फ्यू लॉयल वर्ड्स. आई एक्सेप्टेड हिज ग्रीटिंग्स वेरी सॉफ्टली एंड रिसीव्ड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स. तो मार्शल कौन है? मार्शल स्टैंकेज जो कि वेटरन आर्मी ऑफिसर हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड, सबसे ओल्ड. वो जो है उनको पहले ग्रीट किए, कुछ लॉयल वर्ड्स बोले, उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने. सॉवली का मतलब होता है इन अ वे दैट इज़ कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट बट नॉट सिंसियर. काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ, काफ़ी एलिगेंट के साथ उन्होंने जो है उसके ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट किया. ठीक है, लेकिन उस समय वो सिंसियर नहीं थे. अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, नो वन रिवील्ड द लिस्ट सस्पिशन. और वो कहते हैं कि किसी को जो है शक नहीं हुआ. ठीक है, so I felt my nerve returning, that the troubled beating of my heart subsiding. I felt my nerve returning का मतलब होता है I found myself becoming more confident and courageous. जब उनको लगा कि लोग मेरे पर शक नहीं कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस जो है लौट गया. काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए, वो काफ़ी करेजियस हो गए. सबसाइडिंग का मतलब होता है बिकमिंग स्लोअर. जब वो पहले थे मतलब शुरुआत में उनको काफ़ी नर्वसनेस फील हो रहा था, काफ़ी डर लग रहा था उनको. तो जब वो लोगों से मिलते गए, लोगों को ग्रीट करते गए, वो एक्सेप्ट करते गए, तो धीरे धीरे उनके जो नर्वसनेस है, जो एक डर था, वो कम होता चला गया. इसी का मतलब होता है सबसाइडिंग. प्रेजेंटली आई माउंटेड माई हॉर्स एंड स्टार्टेड टू राइड थ्रू द स्ट्रीट्स विद अ मार्शल ऑन माई राइट एंड सेफ्ट ऑन माई लेफ्ट. और फिर वो घोड़े पे चढ़े और राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं. उनके साथ में मार्शल हैं जो कि राइट में है, और उनका जो वेलविशर है, उनका जो फ्रेंड है सेप्ट, वो लेफ्ट में है. द सीन वॉज ब्रिलियंट एज वी रोड स्लोली टू वेयर द रॉयल पैलेस स्टूड. काफ़ी अच्छा सीन था. ब्रिलियंट मीन्स यू कैन से मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल सीन, जिसमें बीच में किंग रुडोल्फ का रोल प्ले कर रहे रेसेंडिल थे, राइट में उनके मार्शल जो कि एक वेटरन आर्मी ऑफिसर है, और लेफ्ट में जो है वो सेप्ट जो उनका फ्रेंड था. और ये लोग जो है राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं. एवरी हाउस वॉज हंग विथ रेड एंड डेकोरेटेड विथ फ्लैग्स. सारे घर जो उस समय थे, जो रास्ते के दोनों साइड बने हुए थे, वो उसमें लाल कपड़े से कुछ सजा हुआ था. झंडे लगे हुए थे उस राज्य के. द स्ट्रीट्स वर लाइंड विथ रेज सीट्स ऑन ईच साइड. और जो रास्ते थे उसमें दोनों साइड में जो रेज्ड सीट्स, घर के बाहर जो है एक चबूतरा टाइप का बना था, इसमें लोग बैठते थे, या जिस पे खड़ा होकर जो है वो लोग चीयर कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं राजा का. अंडर अ शॉवर ऑफ चीयर्स, ब्लेसिंग एंड वेविंग हैंकरचीफ्स. कुछ लोग हैंकरचीफ वेव कर रहे हैं. द बैल्कनीज वर फुल ऑफ ब्राइटली ड्रेस्ड लेडीज़. जो छत है, बैल्कनी है, उसमें महिलाएं जो है, लेडीज़ जो है, काफ़ी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तालियां बजा रही हैं, चीयर कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं. कट सीट मतलब होता है इन अ वेरी पोलाइट वे. अ टॉरेंट ऑफ रेड रोजेस फेल ऑन मी. टॉरेंट मतलब होता है बौछार. ठीक है, फूलों का बौछार उन पर बरसाया गया. One bloom lodged in my horse's mane and I took it and stuck it in my coat. और जो बरसाए गए फूल उनके ऊपर,
तो उनमें से एक फूल जो है, एम्ब्लूम का मतलब होता है फ्लावर, ठीक है, एक फूल जो है घोड़े के मेन मतलब होता है घोड़े के गले में जो आप देखे होंगे बहुत सारा हेयर होता है, ठीक है, बाल होते हैं, उस बाल में आके एक फूल जो है फंस गया। तो उस बाल से फूल को छुड़ाते हुए रेसेंडिल जो कि किंग रुडोल्फ बने हुए थे उन्होंने अपने कोट में लगा लिया, ठीक है। द मार्शल स्माइल्ड ग्रिमली, मार्शल जो कि आर्मी ऑफिसर थे वो जो है काफ़ी कठोरता से मुस्कुराए। ग्रिमली मतलब होता है वेरी हार्डली। द रेड रोज फॉर द एल्फबर्ग मार्शल सेड आई गेली एंड ही नोडेड। और बड़े ही चेयरफुली, गेली मतलब चेयरफुली जो है मुस्कुराते हुए मार्शल को वो बोलते हैं कि ये रेड रोज़ जो है वो एल्फबर्ग के लिए, एल्फबर्ग क्या है, जो उनका ख़ानदानी जो नाम है परिवार का, राजघराना जिसको बोलते हैं, उसका नाम एल्फबर्ग है। तो एल्फबर्ग के नाम ये फूल है। फिर मार्शल जो है वो सर हिलाते हैं, ठीक है। आई हैव रिटन गेली एंड अ स्ट्रेंज वर्ड इट मस्ट सीम। रेसेंडिल बताते हैं कि मैंने गेली वर्ड लिखा है जो कि काफ़ी स्ट्रेंज, अजीब सा लगता है, बट द ट्रूथ इज़ दैट आई वॉज गिडी विद एक्साइटमेंट। गिडी मतलब होता है सेकी, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। सेकी मतलब होता है एक तरह का नर्वसनेस, फिर से उसमें नर्वसनेस आता है, ठीक है। जैसे भी उनको लगता है कि लोग मेरे को शक करेंगे तो उनको नर्वसनेस फील होने लगता है। एट दैट मोमेंट आई ऑलमोस्ट बिलीव्ड आई वॉज इन अ वेरी ट्रूथ द किंग। लेकिन ये जो नर्वसनेस है वो गायब हो गया और उस समय उनको लगने लगा कि मैं ही राजा हूँ, अपने आप को सच का राजा वो समझने लगा। वेल वी वेंट बाय एंड देन मार्शल टर्निंग राउंड इन हिज सैडल वेव्ड हिज हैंड। और ये लोग चलते जा रहे हैं, मार्शल आगे बढ़ते हैं, टर्न अराउंड करते हैं और जो है अपना हाथ को वेव करते हैं। द सोल्जर्स क्लोज राउंड अस सो दैट द क्राउड कुड नॉट कम नियर मी। और काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है तो मार्शल क्या करते हैं कि सोल्जर्स को बुलाते हैं और राजा को घेर लेते हैं, ठीक है, ताकि भीड़ जो है वहाँ जमा ना हो सके। वी वर लिविंग माई क्वार्टर ऑफ द सिटी एंड एंटरिंग ड्यूक माइकल्स हेयर। अब वो जो है अपने क्वार्टर ऑफ माई सिटी मतलब अब जो है लगभग पूरा शहर वो जो है ख़त्म हो चुका है, अब वो पहुंचने वाले हैं राजमहल। तो उनको दिखाई देता है ड्यूक माइकल्स। हियर ब्लैक माइकल ऑफ स्टेल्साउ वाज अ होप, अ हीरो एंड अ डार्लिंग। डार्लिंग मीन्स डियर। बोलते हैं यहाँ देखिए ये ब्लैक माइकल जो है वहाँ स्वागत के लिए खड़ा है। स्टेल्साउ का एक वो जो है होप है, एक आशा है, हीरो है और डियर है। This action of the marshal showed me more clearly than words what the state of feeling in the town must be. और जो उनका बिहेवियर था, जो उनका एक्शन था, वो जो है वर्ड से, हम लोग कहते हैं ना कभी कभी जो पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, इशारे से लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, ठीक है। तो उनको जो है काफ़ी कुछ फील हुआ। बट If fate made me a king, the least I could do was to play the part handsomely. और वो फिर सोचते हैं, फेट मीन्स होता है लक। अगर भाग्य से मुझे अगर राजा बनने का मौका मिला है तो मुझे कम से कम जो है इस रोल को बहुत अच्छे तरह से निभाना चाहिए, ठीक है। हैंडसमली मीन्स परफेक्टली। वाई दिस चेंज इन आवर ऑर्डर मार्शल सेड आई। अब जो है वो पूछते हैं कि मेरे ऑर्डर में चेंज क्यों है। इट इज़ मोर प्रूडेंट सायर ही मर्मर्ड। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट मतलब सेंसिबल एंड केयरफुल, अननेसेसरी रिस्क को जो है अवॉइड करने के लिए। वो मर्मर्ड मीन्स होता है स्पोक स्लोली, वो बोले। आई स्टॉप द हॉर्स को जो है वो रोके। लेट दोज इन फ्रंट राइड ऑन सेड आई टिल दे आर 50 yards ahead, but you colonel Sefton my friend, wait here till I have ridden 50 yards and see that no one is nearer to me. I will have my people see that their king trusts them. अब जो है वो घोड़े को रोक दिए। Let those in front ride on, said I, till they are 50 yards ahead. अभी कुछ दूरी पर है राजमहल, तो वो बोले कि रुको, मैं जो आगे बढ़ता हूँ। But you colonel Sefton my friend, wait here till I have ridden 50 yards. अब वो जो है अकेले जाना चाहते हैं, वो देखना चाहते थे, ठीक है, वो देखना चाहते थे कि लोग कितना उसके ऊपर विश्वास करते हैं और किस तरह उसको चीयर करते हैं, ठीक है, इसलिए वो अकेला ही जाना चाहते थे। Sept laid his hand on my arm. I shook him off. The marshal hesitated.
अब जो है सेप्ट को यहाँ डर लगने लगा, पता नहीं क्या करेगा ये रसेंडिल, तो उसके आर्म को वो पकड़ता है, लेकिन जो है वो उसको छुड़ा लेता है। मार्शल को भी अजीब सा लगता है, हेसिटेट करता है वो। एम आई नॉट अंडरस्टूड सेड आई एंड मार्शल गिव द ऑर्डर्स। एम आई नॉट अंडरस्टूड, मैं नहीं समझा, उसने कहा मैं नहीं समझा। मार्शल जो ऑर्डर्स देते हैं। आई सॉ ओल्ड सेप्ट स्माइलिंग इनटू हिज बियर्ड but he shook his head at me. If I had been killed in open day in the streets of Stelzau, Seft's position would have been a difficult one. अब जो है यहाँ पर सेप्ट को कुछ डर लग रहा है। अगर ये जो है किसी को अगर इस पर शक होता है, ओपन डे का मतलब ड्यूरिंग द डे इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यानी उनको डर लगता है अगर किसी को पता चल गया और इसको अगर कोई मार देता है तो सेप्ट का जो पोजीशन है वो खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है। सो आई राइडिंग अलोन एंटर्ड दिस बेयरली डेकोरेटेड पार्ट ऑफ टाउन। इट वॉज मोर इंटरेस्टिंग फॉर आई हर्ड द कमेंट्स ऑफ द क्राउड। अब जो है वो अकेले बढ़ते चले गए। वो जो और वहाँ के जो जगह थे वो उतने सजे हुए नहीं थे। कमेंट भी उन्होंने सुना लोगों का। ठीक है। इफ़ ही इज़ रेड ही इज़ राइट, क्राइड एन ओल्ड वुमन। I laughed and took off my helmet so that she might see and that I was of the right color and the crowd cheered me at that. तो एक बूढ़ी औरत जो है चिल्लाई। ठीक है। इफ़ ही इज़ रेड ही इज़ राइट। रेड मीन्स होता है उसका कलर। ठीक है। यानी वो पहचानते थे कि रेड कलर का है या उनके बाल का जो कलर है। आई लाव्ड एंड टुक ऑफ माई हेलमेट। और ये सुनते ही जो है रसेंडिल जो कि राजा बने हुए थे उन्होंने अपना हेलमेट उतारा और उसको दिखाया। शी माइट सी दैट आई वॉज ऑफ द राइट कलर एंड क्राउड चीयर्ड मी एट दैट। और जो उनके बाल को देखा रेड कलर का है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो पूरा भीड़ जो है वो चीयर करने लगा, नारा लगाने लगा। ही लुक्स पेलर देन यूजुअल सेड वन। एक ने बोला कि ये पेलर मतलब होता है वीक, पहले से जो है वो वीक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ही इज़ अ बिगर मैन देन आई थॉट सेड अनदर। दूसरा बोलता है कि ये तो काफ़ी बड़े लग रहे हैं, जैसा मैंने सोचा था उससे ही बड़े हैं, हेल्दी हैं। सो ही हैड अ गुड जॉ अंडर द बियर्ड आफ्टर ऑल, कमेंटेड द थर्ड। और तीसरा आदमी जो है कमेंट करता है कि जो है अच्छा जॉ है, जॉ मतलब जबड़ा होता है। ठीक है। उनका दाढ़ी जमा हुआ था। तो पार्ट 2 में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, देखिए। कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। ठीक है। थैंक यू।